रहा है। नमस्कार, मैं सचिन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। लंबे समय के बाद फिर से एक दूसरे से हम रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। और आज जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को। तो मैं आपको बता दूं कैसे इस पे हम कार्य करेंगे, आगे क्या प्लानिंग है हमारी। तो रेगुलर हमारा जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 घंटे के क्लासेस इस पे चलेंगी। अभी तो आज हम रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जल्द ही इन ए वीक हम लोग लाइव आपसे जुड़ेंगे और लाइव ही कक्षाएं हमारी होंगी। 8 से 9 का हमारा टाइम रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं क्लासेस। थोड़ी सी बात करते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, और क्या पॉलिटी है, क्या राज्य व्यवस्था है। अमूमन कुछ लोग ये मानते हैं या कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों एक ही है। बट इसमें अंतर है, डिफरेंस है। उसको पहले बेसिक सीखेंगे ताकि जो नया लड़का हो, जो जिसे एकदम शून्य से संविधान को समझना है, वो भी समझ सके, और जो संविधान को पढ़ा है पहले से, उसके लिए भी दिक्कत ना हो, उससे भी कुछ नया मिल सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पे किसी देश का शासन चलाते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, आप भी साथ के साथ लिखेंगे। संविधान संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। अर्थात आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, यानी संविधान शासन करने की किताब है। और किसी भी देश में शासन की जो पुस्तक है, जो किताब है, जिसके आधार पे देश का शासन चलाया जाएगा, उसे हम संविधान कहेंगे। तो कोई एक लाइन में आपसे पूछे व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। संविधान क्या है? शासन करने की किताब। ठीक। अब यहाँ पे एक शब्द आता है रूल, शासन। शासन क्या है? तो अब कहेंगे कि शासन का अर्थ है सार्वजनिक जीवन का संचालन करना। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक शब्द आया है शासन। शासन एक शब्द आया है। तो शासन का मतलब क्या होता है, इसे पहले सीख लेते हैं। रूल क्या है? तो आप कहेंगे शासन से तात्पर्य, शासन से तात्पर्य सार्वजनिक जीवन का संचालन है। सार्वजनिक जीवन का संचालन है ना? शासन आप किसे कहेंगे? सार्वजनिक जीवन का संचालन करना ही शासन कहलाता है। अर्थात जीवन के दो पहलू हो सकते हैं। जीवन के कितने पहलू हो सकते हैं? जीवन के दो पहलू हो सकते हैं। एक आप सब जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन, और एक आप सब जानते हैं कि निजी जीवन। तो अगर हम बात करें जीवन के बारे में, तो जीवन के यहाँ पे हम दो पहलू देख सकते हैं। एक निजी जीवन, और एक आप जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन, है ना? सार्वजनिक जीवन। तो पहले समझते हैं कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन क्या है। तो निजी जीवन से तात्पर्य यह है कि जिसका प्रभाव सामान्यतः केवल व्यक्ति पर पड़े, जिसका प्रभाव सामान्यतः केवल व्यक्ति पर पड़े, जो जो उस कार्य को कर रहा है, और इसका प्रभाव समाज या अन्य सदस्यों पे प्रत्यक्ष रूप से ना पड़े, है ना? अर्थात अगर मेरे द्वारा कोई किया गया कार्य है जिससे समाज और साथी व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है, उसे हम निजी जीवन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? निजी जीवन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे निजी जीवन में आप सब जानते हैं कि केवल वही बातें आएंगी जो उस व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, जो इसे संपन्न कर रहा है। इससे दूसरा प्रभावित नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा पहनने का अधिकार,
कपड़ा पहनने का अधिकार क्या है? हमारा निजी जीवन है। मैं किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनूं, इसमें मोदी जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं मोदी जी से पूछ के कपड़ा नहीं पहन सकता, मैं योगी जी से पूछ के कपड़ा नहीं पहनूंगा। ये मेरा निजी मामला है, मैं किसी भी प्रकार का कपड़ा पहन सकता हूं। लेकिन जरा गौर करिएगा, अगर मेरे कपड़े से या मेरे कपड़े पहनने से, मेरे कपड़े से तरंगे, वेव्स उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है और सामने वाले की आंखें प्रभावित हो रही है, तो फिर ये मेरा निजी जीवन नहीं, ये सार्वजनिक जीवन होगा और इस पे कानून बनाया जाए। तो शासन का संबंध सार्वजनिक जीवन से, निजी लाइफ से, ठीक है ना? निजी लाइफ से नहीं, पब्लिकली है, पब्लिक लाइफ से, यानी जो सबका हो, कॉमन हो, उसे सार्वजनिक जीवन कहते हैं। तो शासन का संबंध निजी लाइफ से, सॉरी, शासन का संबंध सार्वजनिक जीवन से, निजी लाइफ से नहीं है। दूसरा, जैसे आप सब जानते हैं कि खाना खाने का अधिकार, खाना खाना ये हमारा निजी मामला है कि मैं लंच में क्या खाऊंगा, डिनर में क्या खाऊंगा, ब्रेकफास्ट क्या लूंगा। कुछ लोग आलू गोभी खाएंगे, पालक पनीर खाएंगे, सबका अपना अपना विचारधारा है और सबकी अपनी निजता है। आगे हम पढ़ेंगे, निजता का अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो निजी मामला है ये आपका, ठीक? कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, और एक ही घर में सोना भी है, बाबू भी है। अगर सोना मांसाहारी है तो कोई दिक्कत नहीं, खाने दीजिए ना, आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर सोना बाबू का खून पीने के लिए कह रही है तो फिर ये सार्वजनिक जीवन है, वो खून नहीं पी सकती। हाँ, उस पे कानून बनाया जाएगा। तो निजी लाइफ का मतलब जो मेरी तक है, मुझ तक सीमित रहे, इससे आप और साथी व्यक्ति प्रभावित ना हो, वो निजी जीवन के अंतर्गत आएगा। अर्थात आप सब जानते हैं कि निजी जीवन में हमारा संविधान भी दखल नहीं दे सकता है। यानी निजी जीवन स्वतंत्रता का क्षेत्र है। मोदी जी तय नहीं करेंगे कि मैं धोती कुर्ता पहनूंगा, मोदी जी तय नहीं करेंगे कि मैं जींस पहनूंगा, मैं क्या पहनूंगा। लेकिन अगर मेरे कपड़े में अश्लीलता है तो शासन कह सकता है कि भैया कच्छा बनियान गिरोह का सदस्य बन के घूमने की आवश्यकता नहीं है, इस पे कानून बनाया जाएगा। लेकिन नॉर्मली मैं कह रहा हूं, सामान्यतः संविधान इसका नियमन अतिक्रमण नहीं कर सकता। पर्सनल लाइफ का संविधान नियमन अतिक्रमण नहीं कर सकता। रूल का मतलब पब्लिक लाइफ है, निजी लाइफ नहीं। लेकिन अगर प्रभाव होता है, मैंने कहा सामान्यतः नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप सब जानते कि अभी कर्नाटक में हिजाब का विवाद बड़ा सक्रिय रहा है, आगे बात करेंगे, हिजाब का विवाद बड़ा सक्रिय रहा है। तो अगर सरकार को लगता है कि हिजाब संविधान के तहत, या स्कूल को या किसी भी अन्य पर्टिकुलर संस्था को लगता है कि इस पे कानून बनाना चाहिए, अगर हमारा संविधान कहता है कि इस पे कानून बने तो कानून बनेगा, ठीक है? ये फिर हमारा निजी मामला नहीं होगा, ठीक है ना? फिर दूसरी बात करते हैं कि ये तो हम समझ गए कि निजी जीवन क्या है। निजी जीवन का मतलब जो हमारे तक है, ठीक, जिससे हम और साथी व्यक्ति पे कोई प्रभाव ना पड़े, समाज या साथी व्यक्ति पे कोई प्रभाव ना पड़े। फिर क्या है सार्वजनिक जीवन? तो वे जीवन या वे सभी विषय, ऐसे आप कहें साधारण भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे, वे सभी विषय इसके अंतर्गत आएंगे जो साझा विषय है। साझा इन द सेंस कि हमारा भी है और आपका भी है, उसे आप सार्वजनिक जीवन कह रहे हैं। जिसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है वो सार्वजनिक जीवन है। जैसे राजनीतिक व्यवस्था। अब सार्वजनिक जीवन में मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूं, साथ में आप लिखते चलिएगा, सार्वजनिक व्यवस्था, एक सार्वजनिक व्यवस्था जो सबका हो। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था अर्थात क्या मतलब है? राष्ट्रपति कौन होगा देश का, ये मेरा और आपका निजी मामला नहीं है, ये मैं और आप तय नहीं करेंगे। पति कौन होगा, ये आपका निजी मामला है। आप तय कर सकते हैं पति कौन होगा, लेकिन राष्ट्रपति कौन होगा ये आप और मैं नहीं तय करूंगा, ये हमारा संविधान तय करेगा, क्योंकि लोकतंत्र है और यहाँ पे संविधान है। अब द्रौपदी मुर्मू के बाद अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यह संविधान के द्वारा तय किया जाएगा। 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। तो राजनीतिक मुद्दा, पीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, ये एमपी कौन होगा, एमएलए कौन होगा, ये हमारा संविधान तय करेगा। तो पहला इसमें आ जाएगा, है ना, राजनीतिक व्यवस्था, यह राजनीतिक। दूसरा आ जाएगा आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक
व्यवस्था क्या मतलब? टैक्स की दर क्या होगी? क्या एक रिक्शा चालक टैक्स देगा? क्या अडानी अंबानी के कर माफ कर दिए जाएंगे? जीएसटी किस पे लगेगा? ये मैं आप हमारा निजी मामला नहीं है, ये मोदी जी का निजी मामला नहीं है। ये संविधान से तय होगा कि जीएसटी की दर क्या होगी। क्या रिक्शा चालक भी अडानी अंबानी के जैसे टैक्स देगा, या अडानी अंबानी टैक्स नहीं देंगे, रिक्शा चालक टैक्स देगा, या उनका टैक्स फ्री रहेगा? ये सब कौन तय करेगा? देश का संविधान तय करेगा। ठीक। और तीसरा के बाद अगला जो रहेगा प्रशासनिक मुद्दा। प्रशासनिक मुद्दा या प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था इन द सेंस कि डीएम का चयन कैसे होगा, एक कांस्टेबल का चयन कैसे होगा, तो जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनका चयन कैसे होगा, प्रशासन का चयन कैसे होगा, ये आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये हमारा संविधान डिसाइड करेगा। ठीक। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाओं का मतलब कि स्त्री और पुरुष की स्थिति समाज में क्या होगी। क्या महिला दुर्बल होगी? क्या पति परमेश्वर होगा, या पत्नी भी परमेश्वरी होगी? अगर आप कह रहे हैं कि पति परमेश्वर है तो पत्नी भी कह सकती है कि मैं भी परमेश्वरी हूं। यानी ये आप नहीं निर्धारित करेंगे, ये फिर आपका निजी मामला नहीं है, ये फिर सार्वजनिक मामला हो जाएगा। समाज में स्त्री की स्थिति क्या रहेगी? क्या पुरुष के बराबर होगी? कुछ लोग विचारधारा रखते हैं कि जो वैदिक काल का समाज था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण व्यवस्था भारत में आ जाए, लेकिन ये आपके और हमारे कहने से भारत में वर्ण व्यवस्था नहीं आ सकती है। हमारा संविधान तय करेगा कि देश में राजतंत्र होगा, देश में लोकतंत्र होगा, वर्ण व्यवस्था होगा, जाति होगा, जाति का आधार क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये सब भारत के संविधान से तय होगा। तो पर्टिकुलर सार्वजनिक जीवन में वो सभी मुद्दे आ जाएंगे जो कॉमन हो, जो आपका भी हो, हमारा भी हो, सारे वो विषय जो सबके कॉमन। ठीक है, तो इतनी बातें आप इसमें दिखाएंगे। ठीक, आगे छोड़ आपको बताते हैं आगे, और इसके बारे में क्या बताएंगे। तो आप कहेंगे कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। अगर आपको लिखना हो संविधान में तो एक और पॉइंट उसमें ऐड करेंगे, संविधान देश की, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। ठीक है, सुप्रीम लॉ, सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च विधि, अर्थात संविधान से ऊपर कोई नहीं है। मोदी जी कितने भी पावरफुल हों, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं हो सकते, संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। ठीक, तीसरा पॉइंट इसे भी लिखेंगे, संविधान मूल विधि है, फंडामेंटल मूल विधि है। संविधान क्या मूल विधि है? कैसे? तो आप जानते हैं कि संविधान देश की मूल विधि है, अर्थात जितने भी आदेश जारी होंगे, चाहे वो डीएम के हों, वो सीएम के हों, वो पीएम के हों, एक्स वाई जेड जितने भी आदेश जारी होंगे वो संविधान के तहत ही आदेश जारी होंगे। इसके बाहर कोई भी चीज अगर आके संविधान से टकराती है तो वो मान्य नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे कर्नाटक में हिजाब विवाद, अगर इस पे रोक लगाई गई तो सरकार को उचित तर्क देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसका संबंध संविधान से है, आपके निजी जीवन से नहीं है। प्रभावित हो रहा है देश, तो आपको बताना पड़ेगा, सही तर्क देना पड़ेगा। कोई मंत्री ये कह दे कि मुझे हिजाब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने हिजाब पे प्रतिबंध लगाने की बात कही है, इसलिए हिजाब पे प्रतिबंध लगाया गया, तो ये नहीं चलेगा। आपको लीगल कारण बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि संविधान में प्रदत्त है, इसका उल्लेख है संविधान। ठीक है ना, संविधान में उल्लेख है, तो आप कह सकते हैं कि संविधान मूल विधि है। और इसके बाद और आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं संविधान शक्ति का, या संविधान को शक्ति का मानचित्र कहा जाता है, या संविधान शक्ति का मानचित्र कहलाता है। संविधान शक्ति का मानचित्र कहलाता है, या मानचित्र। ठीक है ना, क्या है? मानचित्र। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर मैप, मानचित्र है। अब आप कहेंगे कि संविधान में तो कोई
मैप है नहीं तो फिर कैसे पावर है, कैसे मानचित्र है संविधान। तो सुनिए, आप जानते कि मानचित्र क्या करता है, सीमाओं का निर्धारण करता है। जैसे भारत की सीमा का निर्धारण भारत का मानचित्र करते हैं, कहां कहां भारत की सीमा है, पाकिस्तान की सीमा कहां से होगी वो उसका मानचित्र निर्धारण करता है। वैसे ही संविधान शक्ति का निर्धारण करता है, सबकी शक्ति, यानी प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति, सबकी शक्ति की सीमाएं हैं। अर्थात अगर मोदी जी को गुस्सा आ गया, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी पावर है, उसके पास पावर है किसी भी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा देना। अगर मोदी जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं भी क्यों ना किसी भी व्यक्ति को सूली पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो, और वो आदेश जारी कर दिए, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश में संविधान है और न्यायपालिका बैठी पड़ी है। अगर मोदी जी के दिमाग में ख्याल आता है कि मैं फला व्यक्ति को फांसी दे दूं या मैं महबूबा को फांसी पे चढ़ा दूं, तो अब नहीं चढ़ा सकते। ये आपके पास शक्ति नहीं है, ये फांसी पे चढ़ाना है ना, ये सजाएं देना, ये सब न्यायपालिका के पास शक्ति है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि संविधान शक्ति का मानचित्र, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के पावर का निर्धारण संविधान से होता है कि मोदी जी के पास क्या शक्ति होगी, योगी जी के पास क्या शक्ति होगी, डीएम के पास क्या शक्ति, मंत्री से लेकर संतरी तक, टॉप से लेकर बॉटम तक, XYZ जितने भी पदाधिकारी हैं जो संविधान के अंतर्गत या संविधान की शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसकी शक्ति फिक्स है, निर्धारित है। और इसलिए जरूरी है कि तानाशाही ना चले देश में, है ना। तो कह सकते हैं कि ये तानाशाही को रोकता है, ये हमारे देश में तानाशाही नहीं चलने देगा। ये अकबर आजम का जमाना नहीं है, अकबर आजम के जमाने में संविधान नहीं था, अकबर आजम को गुस्सा आया और अकबर आजम ने कहा कि अनारकली को दीवार में चिनवा दिया जाए। लेकिन मोदी जी को अगर गुस्सा आएगा तो मोदी जी अनारकली को नहीं चिनवाएंगे, महबूबा को दीवार में नहीं चिनवाएंगे। महबूबा का मतलब महबूबा मुफ्ती से, किसी हसीना को, हसीना का मतलब शेख हसीना, नहीं चिनवा सकते, पावर नहीं है उनके पास, शक्ति नहीं उनके पास। तो बातों को अन्यथा पे मत लीजिएगा भाई, है ना। तो एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए हमने कहां से शुरू किया। देखिए संविधान क्या है, संविधान क्या, तो कहेंगे कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है, समग्र है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक, तो शासन क्या है फिर, व्हाट इज अ रूल। तो फिर मैंने कहा कि शासन से तात्पर्य सार्वजनिक जीवन का संचालन है। तो जीवन के दो रूप हमने बताया, एक मैंने बताया निजी जीवन, एक मैंने बताया सार्वजनिक जीवन। निजी जीवन का मतलब जिसके द्वारा या मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरे तक सीमित रहे, इससे साथी व्यक्ति और समाज प्रभावित ना हो, उसे आप निजी जीवन कहेंगे। फिर सार्वजनिक जीवन मैंने आपको बताया कि वे जीवन जिससे मैं मेरे द्वारा किए गए कार्यों से समाज और साथी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तो हो रहा है, उसे निजी जीवन हम कहते हैं। लेक्चर रिवाइज करिएगा। जैसे राजनीतिक व्यवस्था, मैंने बताया कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये हमारा संविधान तय करेगा। राष्ट्रपति कौन होगा, ये हमारा संविधान तय करेगा। ठीक। आर्थिक व्यवस्था, टैक्स की दर क्या होगी, जीएसटी की दर क्या होगी, क्या अडानी अंबानी के बराबर रिक्शा चालक टैक्स देगा या कम देगा, या उससे टैक्स नहीं वसूला जाएगा, ये सब हमारा संविधान तय करेगा। प्रशासनिक व्यवस्था, डीएम का चयन कैसे होगा, एक कांस्टेबल का चयन कैसे होगा, ये आप और हम निर्धारित नहीं करेंगे, ये संविधान निर्धारित करेगा। और लास्ट मैंने बताया कि सामाजिक व्यवस्था, अर्थात समाज में स्त्रियों की दशा क्या होगी, क्या वर्ण व्यवस्था रहेगा, जाति व्यवस्था रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, क्या रहेगा, या राजतंत्र रहेगा, इट विल डिसाइड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब हमारे संविधान के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा, तात्पर्य। ठीक, आगे हमने कहा कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, अर्थात इससे सर्वोच्च कोई नहीं है। अगर मोदी जी कितने भी पावरफुल हैं, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं ऊपर, तो सर्वोच्च है, सुप्रीम है। आगे हमने कहा कि संविधान मूल विधि भी है। संविधान मूल विधि अर्थात अगर कोई भी कानून बनेगा तो वो संविधान के आधार पे बनेगा, संविधान को केंद्र में रख के कानून बनाना पड़ेगा आपको, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या पार्लियामेंट, उस संविधान को केंद्र में रख के कानून बनाएगी। आगे मैंने बोला संविधान शक्ति का मानचित्र है। तो मैंने बताया कि संविधान तय करता है कि किसकी शक्ति क्या होगी, पीएम की शक्ति क्या होगी, वो उसी दायरे में कार्य करेगा। राष्ट्रपति की शक्ति क्या होगी, राष्ट्रपति अपने दायरे से बाहर कार्य नहीं कर सकते। तो सबकी शक्ति का निर्धारण कौन करता है, हमारा संविधान करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया संविधान क्या है, तो इतना इंट्रोडक्शन काफी है।
और शॉर्ट में भी मैंने लाइन दर लाइन सारी बातों को डिनोट कर दिया। तो ठीक है ना, तो अच्छा सा क्लास रहा है और उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक दो दिन ऐसे चलेगा। कल जब हम मिलते हैं तो आपसे हम बात करेंगे कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर कंटिन्यूटी बनती रहेगी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट दिन मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना।